करते हैं। कोर्ट ने कह दिया सारे बरी। तो हमारे 5 लोगों को किसने मार दिया? उनके ऊपर ट्रैक्टर किसने चढ़ाया? सीबीआई के ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी एजेंसी है। सीबीआई में ऐसे करप्ट अधिकारी कौन है? सरकार में ऐसे कौन लोग हैं, चाहे वो भाजपा रहे या कांग्रेस रहे, कि आपकी सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की परिवार की? मेरी गोविंद जी से बात हुई डांगावास मामले में। उन्होंने कहा साहब फैसला आया है, पहले तो हमें लोगों ने मारा और अब जो हमें कोर्ट ने भी मार दिया। साथियों, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और इस हत्या के अंदर न सिर्फ अकेला कोर्ट शामिल है, कोर्ट के लोग जिस तरह की न्यायिक चरित्र रख के इस तरह का वो किया है। हालांकि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट में बैठे हुए लोगों के द्वारा कोर्ट के सामने जो फाइल प्रोसीड की गई है, सीबीआई के अधिकारियों ने सारे पहलुओं पर जांच की है। कहीं ना कहीं सब लोगों ने लिंक मिलाकर बड़ी अप्रोच के चलते सारे आरोपों को बरी करवाया है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, हम लोगों ने वेलफेयर सोसाइटी में बैठकर सतवीर जी के नेतृत्व में कई रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारियों ने फैसला आते ही आपातकाल मीटिंग का आयोजन किया और उस आपातकाल मीटिंग में तय किया हमारे ऊपर सबसे पहले सामाजिक अन्याय अत्याचार होता है, उसके बाद सामाजिक उत्पीड़न से दुखी होकर हमारे लोग पुलिस के पास जाते हैं। सबसे बड़ा पुलिस अत्याचार करती है और वहां पर भी हमारे पढ़े लिखे लोग ये सोचते हैं कि हम कोर्ट में आपको देख लेंगे और अब कोर्ट ही 40 लोगों को बरी कर दे तो हमें सड़क पर आना पड़ता है। मैं बहुत दुख के साथ सूचित कर रहा हूं, हम सब लोगों ने आंदोलन किया है, हम सब लोग इसके गवाह बने हैं कि राजस्थान में उत्पीड़ित समाज कोर्ट के फैसले के सामने मजबूर होकर जयपुर के शहीद इस बार पर धरना दे रहा है। हमने पुलिस के सामने सुना है धरने, लेकिन हम कोर्ट के सामने बैठ रहे हैं, ये हमारा दुख है। ये न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। एक टर्म बनी है जो कि न्याय, जो यह है आपराधिक न्याय प्रणाली। आपराधिक न्याय प्रणाली में पुलिस भी है, सरकार भी है और कोर्ट सीबीआई सब लोग शामिल हैं। और ये आपराधिक न्याय प्रणाली में आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र और संविधान आने के बाद की बात नहीं है। ये हजारों सालों से जो अन्याय करने का चरित्र लोगों का है, वो आज भी इस न्याय प्रणाली में छुपा हुआ है, जिसका परिणाम डांगावास में 40 लोगों को बरी होने का आप देखते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात कहना चाहता हूं, जब हम लोग सरकार से सवाल करने के लिए जयपुर में इकट्ठे हो रहे हैं, उस वक्त हमारे लोग सरकार के साथ बैठकर क्या कर रहे हैं? चाय नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अरे धन्य है हम लोग, हम पता है हम जिस तरह से आगे से दिखते हैं आंदोलन करते हुए, उससे ज्यादा तीर हमारे पीठ के ऊपर ठोके हैं, आप ध्यान रख के रखना। और ये प्रत्येक आंदोलनकारी के लिए लागू होती है। ये बात कितने दुख की बात है। वो लोग नाश्ता करते करते भी हम ये नहीं कहते, आप नाश्ता करते करते भी ये कहते ना, अरे साहब हमारे 40 लोग आरोपी हैं, उनको बरी कर दिया गया है, तो भी हम मानते हैं कि आपका जमीर जिंदा है। और ये कहीं ना कहीं अगर ताकत है तो आप सब लोगों ने उन पालतू कबूतरों को, तीतरों को इस तरह का चुगा पानी करवाने का काम किया है। क्या ऐसे लोगों को पहचानेंगे? आने वाले समय में टाइम देंगे। साथियों, कांशीराम जी की एक बात लास्ट में दोबारा कहता हूं मैं, जब संसद सुनी हो जाए तो सड़कों पे कोहराम मचा दो और जब न्यायालय कहे डालने लगे उस वक्त आप जनता की अदालत लगा दो। जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, मंच पर बड़े सुलझे हुए लोग हैं पूरे प्रदेश के, ये पिक्चर है जो पूरी रिलीज करनी पड़ेगी, पूरी रिलीज करनी पड़ेगी। ये ट्रेलर है साथियों, और इसमें विधानसभा चालू होने
हमने चंद्रशेखर जी आजाद भाई का भी एक ट्वीट देखा है और तमाम सामाजिक संगठनों के पास इस 6 दिन में हम लोगों ने कॉल नहीं कर पाए हैं, मैसेज नहीं पहुंचे। हो सकता है समय का अभाव रहा हो। आने वाले टाइम में चाहे कोई भी सामाजिक संगठन हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, सब लोगों को कमर कसनी है और आने वाली विधानसभा में हम लोग जनता के दल लगा के बताएंगे कि अन्याय क्या होता है, करके बताया हमारे ऊपर। मेरे दुख के साथ सूचित करना चाह रहा हूं पुनः, सतवीर सिंह जी बैठे हुए थे, रवि मेघवाल जी, जोया जी, हम तमाम लोग बैठे हुए थे। एक एमएलए को, डीसी साहब जिंदा हो आप, तो आप जिंदा हो, आपकी कसम, डीसी बैरवा जी जिंदा हो आप, टीकाराम जी जुली आ रहे हैं, जिंदा है, बाकी साथियों कोई जनप्रतिनिधि हमने हारा हुआ जीता हुआ भाजपा का कांग्रेस का नहीं छोड़ा। इस उम्मीद से कि आप आएंगे और हमारी बात को सुनेंगे। कितना बड़ा ये है, अरे वो समाज में किस मुंह से जाएंगे साथियों। फिर मैं कह रहा हूं अंत में, एक मौका एक और देंगे और हम फिर एक बड़ी जनता की अदालत लगाएंगे और उसमें फिर आमंत्रित करेंगे और फिर अगर उस आंदोलन में नहीं आएंगे तो हम फिर तय करेंगे कि आपको नेता पार्टियां बनाती हैं, समाज बनाता है। सही बात है ना? आप तमाम लोगों ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।